एक सादा सा गांव था, नाम था नूरपुर। गांव छोटा था, लेकिन यहाँ के दिल बहुत बड़े थे। मस्जिद भी छोटी थी, मगर उसकी अजान पूरे गांव के सीने में उतर जाती थी। इसी गांव में रहती थी एक लड़की आयशा। आयशा की उम्र करीब 20 साल थी। चेहरे पर सुकून था, मगर आंखों में एक अनजानी उदासी। उनके वालिद बहुत पहले इंतकाल कर चुके थे। वे अपनी मां के साथ कच्चे से घर में रहती थी। घर में फाके भी होते, मगर नमाज कभी कजा नहीं होती। आयशा अक्सर कहती, अगर अल्लाह साथ है तो हर अंधेरा सिर्फ एक इम्तिहान है। अजीब रात, एक रात बारिश हो रही थी। तेज हवाएं थी, बिजली ठन ठन चमक रही थी। आयशा नमाज खत्म करके दुआ में हाथ उठाए ही थी कि अचानक बिजली चली गई। कमरा पूरे तौर पर अंधेरे में डूब गया। तभी उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। छप छप। आंगन में किसी के पांवों की आहट। दिल धक धक करने लगा। कौन हो सकता है इतनी रात को? मां सो रही थी। आयशा ने साहस करके दरवाजा खोला, और जो उसने देखा, आंगन के बीच एक साया खड़ा था। ना पूरा इंसान, ना पूरा कुछ, और तेज हवाएं चल रही थी और हवा में एक अजीब सी ठंड थी। डर या यकीन? लेकिन वह भागी नहीं। लेकिन वह भागी नहीं। उसने कांपते होंठों से सूरह अल फलक और सूरह नास पढ़नी शुरू कर दी। साया धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी हवा में एक भारी आवाज गूंजी, डर मत आयशा, तुम अल्लाह के जिक्र में रहने वालों में से हो। आयशा की रूह कांप उठी। कौन हो तुम? एक रूह की कहानी आवाज आई। मैं उस वक्त का गुनहगार हूं जब अल्लाह को छोड़ दिया था। वह एक ऐसी रूह थी जिसे उसकी नाफरमानी की वजह से चैन नहीं मिल रहा था। उसने बताया कि वह जिंदा रहते हुए नमाज को हल्का समझता था, लोगों का हक मारता था और दौलत के पीछे अंधा बना रहा। अब मौत के बाद उसे राहत नहीं मिल रही थी। आयशा की मोहब्बत। आयशा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। अगले दिन से हर नमाज के बाद वह उस रूह के लिए मगफिरत मांगने लगी। 3 दिन बीते, 5 दिन बीते। रात का दूसरा दीदार, 7वीं रात वही साया फिर आया। अब वह डरावना नहीं था, उसके चेहरे पर नूर था। उसने कहा, आयशा, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली। आयशा की जिंदगी बदल गई। उस रात के बाद आयशा की किस्मत ही बदल गई। गांव में रोजगार मिला, मां की तबीयत संभलने लगी, घर में बरकत उतर आई। उसने समझ लिया, नेकी कभी बेकार नहीं जाती। कहानी का पैगाम, अगर तुम डर में भी अल्लाह को याद करते हो तो अंधेरा भी रोशनी बन जाता है। दुआ की ताकत जिंदा और मुर्दा दोनों की किस्मत बदल सकती है। आखिरी लफ्ज दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो समझ लेना, अल्लाह ने आपको चुना है याद दिलाने के लिए। नमाज को कभी हल्का मत समझिए, जिक्र को कभी मत छोड़िए, और किसी के लिए दुआ करना कभी न भूलिए।